मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसका बेसिकली कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। मतलब मेरा माइंड ही ब्लॉक हो गया था कि मुझे करना क्या है। हेलो, मेरा नाम हिना है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरी जो एज है वो 27 की एज है। तो बेसिकली मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट। इसका मुझे जो पता चला वो मुझे 2018 में पता चला था, फरवरी के जब मैंने डायग्नोस कराया था। तो वहाँ अगर मुझे दो चीज़ों का पता चला था, पीसीओडी के प्रॉब्लम का और एंडोमेट्रियोसिस के प्रॉब्लम का। साथ में मुझे एक छोटा सा फाइब्रॉइड्स भी था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर मैं डायरेक्टली बेसिकली सब जैसे कि करते हैं, सब एलोपैथी के पास भागते हैं। मैंने भी सेम ही किया था। मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बेसिकली एम्स पे है क्योंकि वो गवर्नमेंट है। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर गई और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब जानते होंगे कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा धक्के खाने होते हैं। तो मैं गई, मुझे मेरा बहुत मुश्किल से नंबर आया और मैंने 6 महीने तक का मेडिसिन वहाँ से लिया। तो मुझे ज़्यादा कुछ वहाँ पर क्लियर नहीं किया जाता था, जस्ट एक नॉर्मल से टैबलेट्स दे दी जाती थी। और अगर मैं उनसे कुछ पूछती भी थी तो मुझे जस्ट डायरेक्टली यही बताते थे कि आप ये खाइए और इसका बेसिकली कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो मैंने फाइनली उनसे कंफर्म किया था कि मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। बहुत टाइम के बाद उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, बेसिकली मुझे एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है। ये सिस्ट कभी भी बेसिकली एलोपैथिक से नहीं ख़त्म होती है। तो वहाँ मुझे फिर क्लैरिफाई कर दिया गया था कि आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरी अभी मैरिज नहीं हुई है और मैं जस्ट 27 की एज की हूँ। तो होता क्या है, गर्ल्स के अंदर एक बहुत सारे मतलब थॉट्स आने लग जाते हैं कि शायद मेरी उसके शादी के बाद कुछ आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो जाए, जो या फिर फ्यूचर पार्टनर जो भी होता है वो इसके बारे में क्या सोचेगा। तो हुआ क्या प्रॉब्लम कि थोड़े टाइम तक तो मैंने कुछ सारे मेडिसिन को बंद कर दिया था। मतलब मेरा माइंड ही ब्लॉक हो गया था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे डरा दिया गया था और मैंने फिर बहुत सारी जगह पर सर्च भी किया था कि सच में इसका इलाज नहीं होता है। तो मैं एक दिन बैठे बैठे मैं गूगल पे जस्ट आयुर्वेद के बारे में सर्च कर रही थी। तो सर्च में मेरा बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर करी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे बात भी करी थी इसके बारे में, लेकिन मुझे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं लगा कि वो फ़ोन पे भी डायरेक्टली ठीक से बात कर पा रहा हो। तो डॉक्टर शर्मा थी जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने जैसे उनको फ़ोन पे बात करी थी, तो मुझे फ़ोन पे ही बात करके उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया कि आप एक बार आइए, आप एक बार मेडिसिन स्टार्ट कीजिए और ये ज़रूर चला जाता है, गारंटेड चला ही जाता है। तो मुझे उस टाइम में सीरियसली बता रही हूँ, मुझे उस टाइम में नहीं लगा था क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ में एक नेगेटिव पॉइंट हो चुका था कि जाता ही नहीं है। लेकिन मैंने सोचा चलिए ठीक है, ऑपरेशन कराने से बेहतर है कि एक बार मैं एटलीस्ट आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करके देखूं, क्योंकि मैंने सुना भी है आयुर्वेदा में होता क्या है, आपको सभी को जानते होंगे कि बहुत धीरे धीरे ट्रीटमेंट्स होता है। एलोपैथिक में सब क्यों भागते हैं, क्योंकि जस्ट हम गए वहाँ पर, हमने ऑपरेशन कराया, काम खत्म। लेकिन ऑपरेशन, मैं गाइस सीरियसली बता रही हूँ, इसका ऑपरेशन इलाज नहीं होता है। आप एक बार कराओगे भी ना, उन पर ट्रस्ट करके कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन आप कराते हो, वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो फिर से निकल के चीज़ें आ जाती हैं। चाहे वो आपका फर्स्ट बेबी हो गया हो या फिर आप नॉर्मली अभी आपकी शादी भी नहीं हुई होगी, उससे पहले भी निकल जाती है दोबारा। तो जनरली देखा जाए तो वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैं मैम से आई, मेरे साथ मेरे फादर्स आए थे फर्स्ट टाइम पे। मैं उस टाइम भी बहुत डरी हुई थी कि होगा या नहीं होगा। फर्स्ट टाइम पे मैं मैम से मिलने आई थी। गाइस आप बिलीव करोगे, मुझे उस टाइम पे विश्वास हो गया था कि होता है ना कि बात करके पता चल जाता है डॉक्टर से कि ये मेरा ट्रीटमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर वो मेरा सपोर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम से मैंने जो फर्स्ट बेसिकली यहाँ पर पंचकर्मा से स्टार्ट किया जाता है ट्रीटमेंट्स। 2-3 तरह का पंचकर्मा होता है, वो तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली जब आएंगे तो आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी कि कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो मैं जुलाई 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। मेरा 7 डेज़ का पंचकर्मा था, तो वो फिनिश हुआ और उसके बाद मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी। तो टाइम लगा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि टाइम नहीं लगा है, क्योंकि देखा जाए तो अगर एंडोमेट्रियोसिस जाता ही नहीं है, अगर वो मैंने 1.5 साल में ख़त्म कर पाई हूँ, लेकिन वो मेरा जड़ से ख़त्म हो गया। मैं आपसे अपनी जो रिपोर्ट्स है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी, आप एक बार देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मुझे फ़िलहाल सिर्फ पॉलीसिस्टिक रह गया है।
तो मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करूँगी कि ये भी मुझे मैम ने बोला कि मेरा गारंटेड चला ही जाएगा। और एक छोटा सा फाइब्रॉइड्स है, आप ये भी जानते होंगे कि फाइब्रॉइड्स का भी कोई इलाज नहीं होता, लेकिन अब मुझे मैम पे इतना ट्रस्ट हो गया है कि अगर जो चीज़ सिर्फ उसका इलाज आप ऑपरेशन के थ्रू ही कर सकते थे, वो मेरा यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया है आशा आयुर्वेदा से। तो मैं इतना तो मुझे अब बिल्कुल ट्रस्ट हो गया कि मैं थोड़ा सा अगर पेशेंस और रखूँ तो मेरा ये पॉलीसिस्टिक भी चला जाएगा। बेसिकली पीसीओडी का प्रॉब्लम है मुझे, जो बचा हुआ है, और एक फाइब्रॉइड्स, छोटा सा फाइब्रॉइड्स है। तो गाइस और गर्ल्स, मैं आपसे दोनों से शेयर करना चाहूँगी, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, अगर आपको किसी को भी ये प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओडी या फाइब्रॉइड्स, तो गाइस बिल्कुल मत डरना, क्योंकि अगर आप एक बार यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट करके ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे जैसा केस यहाँ से ठीक हो सकता है, जो कि मुझे बहुत से लोगों ने मना कर दिया था कि आप इसका ऑपरेशन ही कराइएगा, तीनों का ऑपरेशन ही होता देखा जाए तो, बट अगर मेरा ठीक हो सकता है तो ऑब्वियसली आपका भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं वो फुलफिल करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया है और साइड बाय साइड आप जंक फूड या सब कुछ आप मतलब कॉन्शियसली ले रहे हैं, तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मैं आपसे फाइनली ये शेयर करना चाहूँगी कि आप इनसे जुड़िए। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ से एक बार आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए, गारंटेड आपका ज़रूर ठीक होगा। ये मैं जस्ट बोल नहीं रही हूँ, मेरे साथ हुआ है तभी मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। सो आप ज्वाइन कीजिए और देखिए आपके साथ में कितना जल्दी आराम आता है। एक साथ मैं आपको एक बार रिपोर्ट्स भी शेयर कर देती हूँ। ये मेरा 10th ऑफ फैब का रिपोर्ट है गाइस, आप एक बार देखेंगे इसको। ये यहाँ पर ये देखिए, मेरे को सिर्फ पॉलीसिस्टिक रह गया। मैं आपको फर्स्ट रिपोर्ट भी शेयर करती हूँ। उससे पहले की रिपोर्ट्स में आप देखेंगे ना, एक बार ये नवंबर की मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी, तो इसमें देखेंगे आप मुझे एंडोमेट्रियोसिस था, उससे पहले की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो और मैंने नेक्स्ट कराई है तो इसमें मेरा ख़त्म हो चुका है। तो बस मैं आपसे यही अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी।